नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस पर बयान दिया। राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस को हटाकर चुनाव आयोग ने गुजरात पुलिस को नियुक्त करने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। ये चल क्या रहा है? उनके इस पोस्ट के बाद गुजरात सरकार में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जवाब में लिखा, मुझे समझ में आ गया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। केजरीवाल जी, मुझे हैरानी होती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपको चुनाव आयोग की प्रक्रिया पता नहीं है। उन्होंने कई राज्यों से फोर्स के लिए आग्रह किया है, केवल गुजरात ही नहीं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए फरवरी को वोटिंग होनी है और राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। हर्ष संघवी का कहना है, चुनाव आयोग ने कई राज्यों से एसआरपी को नियुक्त करने का आदेश दिया है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। उनके अनुरोध पर चुनावों के लिए गुजरात से एसआरपी की 8 कंपनियां जनवरी को दिल्ली भेजी गई थीं। हर्ष संघवी ने अपने पोस्ट के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक फैक्स मैसेज भी साझा किया है और आरोप लगाया है, आप चुनकर केवल गुजरात का नाम ही क्यों ले रहे हैं केजरीवाल जी? हर्ष संघवी ने फैक्स साझा किया है। उसके मुताबिक दिल्ली चुनावों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अलावा 8 राज्यों की पुलिस की तैनाती का फैसला लिया गया है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की पुलिस शामिल है। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पलटवार किया है। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, क्या यह आपका पहला चुनाव है या आप चुनाव में हार को लेकर नर्वस हैं? पंजाब पुलिस को आपकी निजी सुरक्षा से हटाया गया है। इसका कोई महत्व नहीं है। आप, केजरीवाल और दिल्ली एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। हालांकि अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राज्यों की पुलिस के इस्तेमाल की संभावना का जिक्र किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है। तस्वीर में राहुल गांधी और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आंबेडकर वाले बयान पर संसद में छिड़ा घमासान गुरुवार को और बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की और सांसदों के बीच कथित धक्का मुक्की के आरोप भी लगाए गए। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से बात की है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बताया कि उनकी पार्टी के सांसद हिमांग जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका में भारतीय कारोबारी गौतम अदानी पर हुए केस के बारे में चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी सांसदों ने उनके और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की। इसी वजह से वहां हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने इस हंगामे पर आरोप लगाया, आखिर राहुल गांधी को किस कानून के तहत दूसरे सांसदों पर शारीरिक हमला करने का हक मिला है? क्या आपने दूसरे सांसदों को पीटने के लिए कराटे, कुंग फू सीखी है? उन्होंने कहा, संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। ये शारीरिक ताकत दिखाने का मैदान नहीं है। मैं अपने घायल साथियों को देखने अस्पताल जा रहा हूं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने घटना के बारे में दावा किया, मैं सीढ़ियों पर था। उस समय राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा और वो मुझ पर गिर पड़े और मुझे चोट लग गई। समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो में
सारंगी व्हील चेयर पर बैठे दिख रहे हैं। उनके सिर को लोग रुमाल से ढंकते दिख रहे हैं और उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। बाद में दोनों सांसदों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कई बीजेपी सांसद उन्हें देखने पहुंचे। वहीं बीजेपी के कुछ सांसद राहुल गांधी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। संसद में कथित धक्का मुक्की को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी के दावों का जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, सच तो ये है कि आज जब संसद में घुस रहा था तो बीजेपी के सांसदों का एक ग्रुप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया, इसी वजह से वहां हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे धमकी दी, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धक्का मुक्की से हमें डर नहीं लगता। ये संसद है और हमें इसके अंदर जाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिबेट रोकने की कोशिश की। बीजेपी की बेसिक कोशिश यही थी कि इस पर चर्चा न हो। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी और एंटी आम्बेडकर है। ये लोग आम्बेडकर जी को सोच को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने सीधे तौर पर दिखा दिया कि इनकी मानसिकता क्या है। हमने इस मुद्दे पर आम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। आज फिर से उन्होंने ध्यान हटाने की नई कोशिश शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा, हम आम्बेडकर जी की प्रतिमा से संसद भवन के प्रवेश द्वार की ओर जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने लकड़ियां लिए हमें बीच में रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है कि अदानी जी पर ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद में जब संविधान की चर्चा आई उस वक्त शाह जी, अमित शाह को कहां से समझ आया और किसने उन्हें ज्ञान दिया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी, आम्बेडकर का मजाक भी उड़ाया। खड़गे बोले, हम बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति से निकले और शांतिपूर्ण तरीके से लाइन में आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं है। हम चलते हुए आ रहे थे, वो लोग मकर द्वार पर आकर हमें रोकने के लिए वहां पर बैठ गए। पार्लियामेंट का टाइम भी था, 5 मिनट बचे थे, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए वहां इतने पुरुष एमपी खड़े कर दिए थे। हमारी महिला सांसद भी हमारे साथ थीं। खड़गे ने कहा, मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे उन लोगों ने धक्का दिया। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और नीचे बैठ गया। उन लोगों ने धक्का मुक्की की, अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग बैठे बैठे हमारा मजाक बना रहे थे, चिढ़ा रहे थे। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे में देशव्यापी आंदोलन होगा। इससे पहले खड़गे ने लोकसभा के स्पीकर को लिखी चिट्ठी में अपने साथ धक्का मुक्की किए जाने का आरोप लगाया था। भीमराव आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। इस घटना के बाद दोनों ओर के महिला सांसदों ने विरोधी पार्टी के पुरुष सांसदों पर आरोप लगाए। पहले नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद फानगोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस की महिला सांसदों ने बीजेपी के पुरुष सांसदों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की ओर मार्च किया,